कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ न्यू सर्विसेज इन सर्विस मार्केटिंग। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले न्यू सर्विसेज क्या होती हैं? न्यू सर्विसेज इंक्लूड entirely novel offerings or significant improvements and extension of existing services that create value for customers and markets। तो न्यू सर्विसेज क्या है कि जब हम कोई न्यू ऑफरिंग्स देते हैं या फिर हम जो ऑफरिंग्स हम पहले से दे रहे हैं, जो सर्विसेज हम पहले से दे रहे हैं, उसमें हम कुछ न्यू एड ऑन कर देते हैं जो कि हमारी कस्टमर्स के लिए वैल्यूएबल होता है, हमारी मार्केट्स के लिए वैल्यूएबल होता है। इनोवेशन इन सर्विसेज फ्यूल्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ये हमें देता है हमारे कस्टमर सेटिस्फैक्शन को में इंक्रीज करने में हमें हेल्प करता है। ये हमारे बिजनेस को स्टे करवाने में हेल्प करता है क्योंकि मार्केट आज के टाइम पर बहुत रैपिडली चेंज हो जाती है। हमें इनोवेशन की नेसेसरी क्यों है, क्यों रिक्वायरमेंट है? वाई इनोवेशन मैटर्स? क्रिएट करता है कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन। हम अपने आप को सामने वाली से एक डिफरेंट वे में शो कर सकते हैं। ठीक है, लाइक कि अगर मैं किसी इंस्टीट्यूशन का एग्जांपल लेती हूँ, दो इंस्टीट्यूशंस हैं। एक इंस्टीट्यूशन जो गारंटी देता है 90+ के लिए, एक इंस्टीट्यूशन जो आपको गारंटी नहीं देता है, तो आप दोनों में इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनहेंस कस्टमर एक्सपीरियंस। आपका बढ़ जाता है जब भी आप कुछ न्यू इनोवेट करते हो, तो ऑफ कोर्स आप उसको रिसर्च करके ही इनोवेट कर रहे होते हो, आप देख रहे होते हो कि अपने कस्टमर को क्या चाहिए। ओपन्स न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम्स, वो कहता है कि नए तरीके ढूंढ ओपन हो जाते हैं जिससे मैं अपनी इनकम को भी जनरेट कर सकती हूँ। नेक्स्ट वो कहता है बिल्ड्स ब्रांड लॉयल्टी एंड ट्रस्ट। ऑफ कोर्स अगर मैं कुछ न्यू इनोवेट करती हूँ जो कस्टमर्स को पसंद आता है, वैल्यूएबल होता है, उनके लिए मार्केट में न्यू होता है, तो मेरी ब्रांड की एक लॉयल्टी भी इंक्रीज होती है और कस्टमर्स के बीच में ट्रस्ट भी जनरेट हो रहा होता है। नेक्स्ट है रेस्पॉन्स टू चेंजिंग मार्केट डिमांड्स, क्योंकि मेरी जो मार्केट है वो रैपिडली चेंज होती है, वहाँ न्यू टेक्नोलॉजीज आती हैं, डे बाय डे कस्टमर की जो डिमांड है वो चेंज होती रहती है। तो मैं इजीली वहाँ पर जब भी अपनी सर्विसेज को चेंज करती हूँ तो मैं रेस्पॉन्ड कर सकती हूँ मार्केट डिमांड्स के ही अकॉर्डिंग। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिसको हम पढ़ने वाले हैं? फर्स्ट है कोर सर्विस इनोवेशन, सेकंड है सर्विस लाइन एक्सटेंशन, थर्ड इज सर्विस इम्प्रूवमेंट, फोर्थ इज रिपोजिशन सर्विसेज एंड फिफ्थ इज सप्लीमेंट्री इनोवेशन एंड सिक्स्थ एंड लास्ट इज टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विसेज। तो हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला है कोर सर्विस इनोवेशन, creating new markets. Okay, core service innovation refers to a completely new service that has never existed before, creating an entirely new market. कि एक ऐसी सर्विस जो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती है, वो किसी भी कॉम्पिटिटर के पास में नहीं है, हम उसको लॉन्च करते हैं, इनोवेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है यूबर ऐप बेस्ड टैक्सी बुकिंग रिवॉल्यूशनाइज्ड ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्टेशन व इंट्रोड्यूसिंग ऑन डिमांड राइड सर्विस। की ऊबर क्या है, हमें अब मुझे कहीं भी जाना है तो मैं इजीली की ऐप पे से जाके बुक कर सकती हूँ अपनी एक राइड। तो इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करने वाला सबसे पहले हमारा उबर है। ठीक है, तो उसने क्या किया, एकदम चेंजेस ला दिया मार्केट में। ठीक है, आज हर किसी के नाम जो वहाँ पे होता है उबर, अच्छा कैब बुक कर लेते हैं, कहीं जाना है कैब बुक कर लेते हैं, आसपास जाना राइड बुक कर लेते हैं, ऑटो बुक कर लेते हैं। ठीक है, की पॉइंट्स हैं, दिस इनोवेशन हैव द हाईएस्ट इम्पैक्ट पोटेंशियल, फंडामेंटली ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रीज एंड कंज्यूमर बिहेवियर, they establish new standards and often disrupt established business models। उसने क्या किया कि पोटेंशियल पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला कि लोगों की जो पोटेंशियल है वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई और इसकी जो पोटेंशियल थे वो इंक्रीज हो गई, एनहेंस हो गई। ठीक है, इसने इंडस्ट्रीज को, कंज्यूमर के बिहेवियर को एकदम ट्रांसफॉर्म करके रख दिया। जो पर्सन सोच भी नहीं सकता था वो वन ने वो करके दिखाया था। ठीक है, जिससे उसने न्यू स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिश्ड हो गए और जो पुराने हमारे बिजनेस मॉडल्स चले आ रहे थे वो कहीं ना कहीं खत्म हो गए। नेक्स्ट आता है आपका सर्विस लाइफ एक्सटेंशन, सॉरी, एक्सपेंडिंग योर सर्विस portfolio by adding new offerings related to current services. This strategy leverages existing customer relationship and operational infrastructure to grow revenue streams। देखो, वो कहता है कि जो हम कर रहे हैं ऑलरेडी उसी चीज़ में हम कुछ और भी ऐड ऑन कर देते हैं। इससे होगा क्या कि हमारा जो एग्जिस्टिंग कस्टमर रिलेशनशिप है वो कहीं इम्प्रूव हो जाएगा और ज़्यादा, और जो भी ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हमने ऑलरेडी हम खर्चा कर रहे हैं उसके थ्रू ही हम न्यू रिवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, अमेजोन एक्सपेंडेड फ्रॉम ई कॉमर्स टू ग्रोसरी डिलीवरी, प्राइम वीडियो स्ट्रीमिंग एंड AWS क्लाउड कंप्यूटिंग। ये अमेजोन वही है, ई कॉमर्स वेबसाइट था, उसने ई कॉमर्स वेबसाइट पर भी क्या ऐड ऑन कर दिया, ग्रोसरी डिलीवरी भी ऐड ऑन कर दिया, जबकि पहले ग्रोसरी नहीं मिल रही होती थी ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर। ठीक है, उसने प्राइम ले आया। ठीक है, प्राइम वीडियो हम देख सकते हैं,
और भी उसने बहुत सारे फीचर्स दिए, AWS क्लाउड कंप्यूटिंग का उसने फीचर दिया। इससे हुआ क्या कि उसका जो कस्टमर बेस था एग्जिस्टिंग, वो मैक्सिमाइज भी हो गया और रिड्यूस हो गया उसका एक्विजिशन कॉस्ट की, उसका ऑपरेशन एफिशिएंसी, तो सारे खर्चे उतने ही थे, बट उसके रिवेन्यू जनरेट करने का और भी तरीके उसके पास बढ़ गए थे। नेक्स्ट आता है सर्विस इम्प्रूवमेंट, इनहेंसिंग एग्जिस्टिंग सर्विस टू डिलीवर greater value. Service improvement involves upgrades, added features, or refined processes that make current offering better, faster, or more convenient for customer. मतलब मैंने अपनी सर्विस को इम्प्रूव कर दिया, जो चीज़ें मेरे पास पहले थी मैंने उसके फीचर्स में उसमें कुछ फीचर्स ऐड ऑन कर दिए, उसको कुछ अपग्रेड कर दिया, उसकी प्रोसेस को डिफाइंड कर दिया कि और इजी हो सके चीज़ें, ठीक है। जिससे क्या हुआ कि हमारी जो करंट ऑफरिंग थी वो और अच्छी हो गई, फास्टर हो गई, कन्वीनियंट हो गई हमारे कस्टमर के लिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, गूगल पे कॉन्टिन्यूसली एड्स बिल पेमेंट्स, लॉयल्टी रिवॉर्ड्स होता है, उसमें इंस्टेंट बैंक ट्रांसफर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इंप्रूवमेंट्स क्या है, जो भी हमारे रिटेन कस्टमर्स हैं, बाय मीटिंग इन्वॉल्विंग नीड्स विदाउट रिक्वायरिंग देम टू स्विच प्रोवाइडर्स, ठीक है। अब क्या होता है कि मैं गूगल पे से फ़ोन पे भी पैसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ, पेटीएम पे भी ट्रांसफ़र कर रही हूँ, तो मुझे रिक्वायर्ड नहीं है स्विच करने का अकॉर्डिंग टू द प्रोवाइडर, ठीक है। नेक्स्ट रिटेंशन स्ट्रेटजी, इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट्स बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी एंड रिड्यूस चर्न। वो कहता है कि जब हम इम्प्रूव कर रहे होते हैं तो हमारी जो कस्टमर की लॉयल्टी वो भी इम्प्रूव हो रही होती है, उसके साथ में बिल्डअप हो रही होती है, और उसका जो रिटेंशन रेट है वो इंक्रीज हो रहा होता है। जब भी हम कंसिस्टेंटली सर्विस की क्वालिटी को इन्हेंस कर रहे हैं, फीचर्स को इन्हेंस कर रहे हैं, तो जो बिजनेस है उसका जो रिलेशनशिप है कस्टमर के साथ में वो भी बिल्डअप हो रहा होता है, वो इम्प्रूव हो रहा होता है, स्ट्रेंथ आ रही होती है उसमें, और ये हमारे बैरियर का, कॉम्पिटिटर्स के लिए एक बैरियर का भी काम करता है। नेक्स्ट है हमारा reposition services. Repositioning services involves changing the delivery method or target audience without altering the core service itself. वो कहता है कि repositioning services क्या है कि जब मैंने डिलीवरी का मेथड चेंज कर दिया है, ठीक है, मैंने सिर्फ डिलीवरी मेथड चेंज किया या फिर अपनी टारगेट ऑडियंस विदाउट ऑल्टरिंग द कोर सर्विस इटसेल्फ, कि मेरी जो सर्विस है मैंने उसको चेंज नहीं किया, मैंने अपनी ऑडियंस को चेंज कर दिया या फिर मैंने उसकी डिलीवरी प्रोसेस को ही चेंज कर दिया है। दिस स्ट्रेटजीज अप्रोच अलाउ कंपनीज टू रीच न्यू मार्केट्स, जिससे कि हम न्यू मार्केट्स को अप्रोच भी कर सकते हैं, और जो कस्टमर सेगमेंट है यूजिंग एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, कस्टमर के सेगमेंट्स को हम अप्रोच कर सकते हैं अपनी एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज के साथ ही। जैसे कि नेटफ्लिक्स ने क्या किया, वो ट्रांजेक्शनिंग करी, उसने डीवीडी रेंटल बाय मेल टू अ ग्लोबल स्ट्रीमिंग सर्विसेज से। आज नेटफ्लिक्स को कौन नहीं जानता और पहले कौन जानता था, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने सर्विसेज आज भी वही देता है जो पहले दे रहा था। ऑफकोर्स टाइम के साथ में चीज़ें अपडेट तो होती ही हैं, ठीक है, बट उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर दिया। वो है उसी सेक्टर में, सर्विसेज के में, ठीक है, भैया उसकी सर्विसेज है, बट उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया, अपनी जो टारगेट ऑडियंस थी उसको चेंज कर दिया उसने, डिलीवरी प्रोसेस उसने चेंज कर दी। द कोर सर्विस ऑफ एंटरटेनमेंट डिलीवरी रिमेन्ड, कि जो सर्विस थी उसकी एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने की, वो आज भी वही है जो पहले थी, बट द चैनल एंड ऑडियंस एक्सपेंड हो गए ड्रामेटिकली, अनलॉकिंग एक्सेस टू मिलियंस ऑफ न्यू कस्टमर्स वर्ल्ड वाइड, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सप्लीमेंट्री सर्विस इनोवेशन। सप्लीमेंट्री का मतलब कुछ एडिशनल हम दे रहे होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफरिंग है तो क्या करती है, इनहेंस कर देती है वैल्यू ऑफ अ कोर सर्विस। दिस एडिशन improve overall customer experience, build customer loyalty and create differentiation in competitive market। जैसे कि जोमेटो एक्सपेंडेड बियॉन्ड फूड डिलीवरी टू इंक्लूड रेस्टोरेंट रिव्यूज पे भी आ गया, आप दे सकते हो, आप टेबल बुकिंग करवा सकते हो, आप मेंबरशिप बेनिफिट्स ले सकते हो जोमेटो में, जोमेटो प्रो में। तो क्रिएटिंग ए कॉम्प्रिहेंसिव डाइनिंग इकोसिस्टम उसने पूरा हमें बनाकर दे दिया, ठीक है। उसने चीज़ों को ऐड ऑन कर दिया उसी में, उसने भी सर्विसेज में और भी सर्विसेज ऐड ऑन कर दी, एक्सपेंड कर दिया अपने आप को। इसका बेनिफिट क्या होता है, जब हम सर्विस दे रहे होते हैं सप्लीमेंट्री, तो हमारा जो कस्टमर का एक्सपीरियंस है वो इम्प्रूव होता है, उसकी एंगेजमेंट इम्प्रूव होती है, स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी बिल्डअप हो रही होती है, और हमें एडिशनल रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा होता है while reinforcing the core service value. Next is technology based new service. Technology based new services are offerings developed and delivered through digital platforms and emerging technologies. These services leverage mobile apps, cloud computing, digital infrastructure to create entirely new value propositions for customer. अगर हमने अब तक हम सर्विस ऑफलाइन दे रहे थे, हम ऑनलाइन पर स्विच कर चुके हैं, ठीक है, कि हमने टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विसेज, न्यू सर्विसेज उनको देना शुरू कर दिया है, डेवलप करना शुरू कर दिया है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के थ्रू। पेटीएम्स ऑल इन वन ऐप इंटीग्रेट्स पेमेंट्स भी होती है पेटीएम पर, अब
टिकट की आप बुकिंग भी कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, बैंकिंग सर्विस ले सकते हो। तो वो सब क्या एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आ गया, उसने टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज़ किया। ठीक है? दिस डेमोंस्ट्रेट हाउ टेक्नोलॉजी सर्व्स एज़ अ की ड्राइवर ऑफ सर्विस इनोवेशन एंड कस्टमर convenience. Next is customized and new delivery services, tailoring services to individual customer needs through personalization based on customer data and preference. देखो उसने क्या किया, उसने कस्टमर की रिक्वायरमेंट देखी, उसकी नीड देखी, उसका टेस्ट देखा और उसके टेस्ट के अकॉर्डिंगली उसने सर्विस भी प्रोवाइड कर दी। जैसे हम स्पॉटिफाई पर जब सॉन्ग सुन रहे होते हैं, मैंने 2-3 सॉन्ग सुने, उसके बाद मुझे रिकमेंडेशन आने लगती है उसी सॉन्ग के अकॉर्डिंग। तो उसने क्या किया, मेरे टेस्ट चेकआउट कर लिया कि ठीक है मुझे इस टाइप के सॉन्ग पसंद है, वो मुझे उस टाइप की सॉन्ग प्रोवाइड करवा रहा होता है, रिकमेंड कर रहा होता है। ठीक है? इनोवेटिव मेथड ऑफ डिलीवरिंग सर्विसेज थ्रू न्यू चैनल्स और प्रोसेसेस, एग्जांपल डोमिनोज ऑनलाइन ऑर्डरिंग होता है, आप रियल टाइम उसमें ट्रैक कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो स्पीड को। ठीक है? ट्रांसपेरेंसी होती है उसमें, गिव्स कस्टमर ग्रेट कंट्रोल ओवर देयर एक्सपीरियंस। ठीक है? तो हमने कस्टमाइज कर दी सर्विसेज अकॉर्डिंग टू आवर कस्टमर, ताकि वो और ज़्यादा सेटिस्फाइड हो सके, ट्रस्ट बिल्डअप हो सके, लॉयल्टी आ सके इन सारी चीज़ों के लिए। नेक्स्ट इज फ्रेंचाइज एंड बंडल सर्विस स्ट्रेटेजीज। फ्रेंचाइज सर्विस एक्सपेंशन क्या है कि ग्रोइंग सर्विस ब्रांड वाइड रेप्लिकेटिंग सक्सेसफुल मॉडल्स अक्रॉस रीजन्स की। एक कंपनी थी जो एक जगह एक कंट्री में सर्विसेज दे रही थी, उसने दूसरी कंट्री में फ्रेंचाइज दे दिया और वहां पर जाकर अपनी सर्विस को एक्सटेंड कर लिया, जैसे कि मैकडोनल्ड्स का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसको हम सभी जानते हैं। ठीक है? नेक्स्ट है बिल्डिंग सर्विस पैक बंडल्ड सर्विस पैकेजेस, combine multiple services into convenient package for enhanced value। कि बंडल क्या है कि हमने पूरा एक बंडल बना दिया सर्विसेज का, यहाँ पर बहुत सारी सर्विस को हमने इकट्ठा कर लिया, मल्टीपल सर्विस को, ताकि जो वैल्यू है वो इनहेंस की जा सके। It will demonstrate this by bundling mobile recharge, internet, OTT streaming, DTH services, increasing perceived value and customer retention। तो there are lot of things क्योंकि हमारे एयरटेल ने एक ही बंडल में डाल दी कि आप वहाँ से कुछ भी ऑप्ट कर सकते हो। ओके, तो की इनसाइट्स क्या थे अगर हम इसकी समरी देखते हैं कि न्यू सर्विस रेंज फ्रॉम ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशन टू इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट्स हमें हेल्प करती है। ईच टाइप एड्रेसेस डिफरेंट मार्केट एंड कस्टमर नीड्स को हम एड्रेस कर पाते हैं, डिफरेंट मार्केट तक हम पहुंच पाते हैं। ठीक है? इनोवेशन इन सर्विस डिलीवरी, टेक्नोलॉजी एंड कस्टमाइजेशन क्रिटिकल होता है। हम स्ट्रेटेजिक यूज कर सकते हैं, रिपोजिशनिंग, बंडलिंग एंड फ्रेंचाइजिंग ड्राइव्स ग्रोथ। अंडरस्टैंडिंग कस्टमर सर्विसेज टाइप्स इनेबल्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में हमें हेल्प करती है। कस्टमर सेंट्रिक इनोवेशन फील्ड्स लॉन्ग टर्म सक्सेस में हमें ये हेल्प करती है। ओके, या सम स्टेप्स कि मार्केटर्स क्या और कैसे कर सकते हैं। तो लेट इट बी। सो थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आई विल रीड एंड रिप्लाई टू यू। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।